नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल SBI क्लर्क का एग्जाम है, तो ये SBI क्लर्क मेंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, जिसमें ब्लड वाले हो गए, सिटिंग नॉर्मल हो गया, मेंस लेवल के क्वेश्चनों को लेके आए हैं केवल और केवल आप लोगों के लिए। इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। जिनका SBI क्लर्क 2024 में मेंस का एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, और उन सभी विद्यार्थियों से कहूंगा ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम है, 1 to 7 पार्ट हमने वीडियो के बना रखे हैं जो 1 by 1 आपके बीच में आ चुके हुए हैं, उन्हें भी ध्यान से देखिएगा, चाहे आप उसे 1.5x मोड पे लाके देखिएगा, क्योंकि बेसिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो हायर लेवल के क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो बिना देरी किए SBI क्लर्क मेंस वालों के लिए एक बहुत शानदार क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में रखें। देखिए, 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कल A to H, ठीक है जी। कहता है कि देयर आर नो टू मेल्स एंड फीमेल्स आर टुगेदर इमीडिएट टू ईच अदर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। आपको उसने कहा कि 8 व्यक्ति हैं और 2 मेल और 2 फीमेल एक साथ नहीं बैठ सकते, तो इट मींस दे हैव टू बी सिट अल्टरनेटिवली, उनको कहीं ना कहीं अल्टरनेट में बैठना पड़ेगा। तो बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले कहता है A इज वाइफ ऑफ H। 8 लोगों में सिटिंग फॉर SBI मेंस। चलिए, तो जैसा कि कहता है कि A इज वाइफ ऑफ H, A फीमेल है, वाइफ किसकी है? H की। दे बिकम हस्बैंड वाइफ। A इज थर्ड लेफ्ट ऑफ E, A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। F इज second to the right of D. D is not neighbor of A and E. Next line में बोलता है H and C are immediate neighbor of H and C are immediate neighbor of A and E. A और E, या तो A या फिर E. H and C are immediate neighbor to each other. H और C एक दूसरे के भी नेबर हैं। अगली लाइन में देता है आपको F is not immediate neighbor of B's wife. F is not immediate neighbor of B's wife. तो B की वाइफ का नेबर नहीं है, तो मतलब B एक मेल पर्सनैलिटी है। अब इसके बाद उसने आपको क्वेश्चन को दिया, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में समझेंगे कि क्वेश्चन को बनाना कहां से है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं। F is not immediate neighbor of his wife B. Sorry, F is not neighbor of his wife B. तो F की वाइफ है B, they become husband wife। तो चलिए, इस तरह से आपको ये 8 लोगों के लिए दिया है। स्पेस बहुत कम है अपने पास। क्वेश्चन आ चुका है, बनाते हैं। ऑल आर फेसिंग टू सेंटर है ना, सभी सेंटर में देख रहे हैं। अब आपको इसमें दे दिया कि इस तरह से है। सबसे पहले आप अगर मान लीजिए E को बिठाते हैं, तो प्यारे बच्चों अगर आप E को बिठाते हैं तो E के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा? E। 1 2 3, तीसरे लेफ्ट में कौन है? A। A के थर्ड लेफ्ट में A, और E A के थर्ड लेफ्ट में, तो ये एक फीमेल है क्योंकि इसको वाइफ बता रखा है। डन। ये मेल फीमेल अगर आप साथ साथ लिखते रहेंगे तो आप बच जाएंगे। अगली लाइन देखते हैं। E और A से रिलेटेड बातें देखो। E और A H और C में से किसी एक के पड़ोसी हैं। उसके बाद आपको कहता है E और A से रिलेटेड आपको एक बात दे रखा है कि इनके पड़ोस में कहीं पे भी D नहीं है, ठीक है जी। E और A D के पड़ोसी नहीं है, तो यहां पे भी D नहीं हो सकता, यहां भी D नहीं हो सकता, यहां भी D नहीं हो सकता, यहां भी D नहीं हो सकता। तो D इनमें से किसी 2 सीटों पे बैठेगा। D यहां बैठे 1 और 2, सेकंड राइट में तो A बैठा है, जबकि F को बैठना है, तो D यहां भी नहीं बैठेगा। D 1 और 2 सेकंड राइट में हो जाएगा F।
और इनमें से एफ एक मेल मेंबर है, गिवन है। अब डी के बारे में अभी हमें पता नहीं। चलिए जी, अब हो गया डी एफ ए। अब आप देखिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट वाली, एच और सी में से किसी एक को ए या सी का पड़ोसी होना है और एच और सी को इकट्ठे बैठना है। इस लाइन से ही सारा काम निकलता है। यहां नहीं बैठ सकते तो यहां बैठेंगे। एच और सी आर नेबर्स, दोनों नेबर्स हैं। अब आप देखिए, अगर मैं यहां सी ले लूं, यहां एच ले लूं, और तो आपके ये दो फीमेल एक साथ नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि आपको क्या रखा है स्टार्टिंग में ही, एक मेल है और एक फीमेल है। तो ये आपका है पर्सनैलिटी मेल, ठीक है जी। तो अब आप देखिए, ये फीमेल है, ये मेल है, तो इसको फीमेल होना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या क्या रखा है, एफ की पड़ोस में एफ की वाइफ नहीं बैठती, तो एफ की वाइफ बी, वो एक फीमेल है। यहां ई एक मेल हो जाएगा, ये एक मेल हो जाएगा, और ये एक फीमेल हो जाएगी, जो आपका 8th पर्सनैलिटी बच गया। ए बी सी डी ई एफ जी बच गया। अब हमें कपल में सिर्फ दो ही कपल पता है। एक कपल है ए और एच, दूसरा कपल है आपका बी और एफ। तो अब जी और सी और ई, जी और डी, इन दोनों में से कोई भी मैरिड कपल हो सकता है, आपको श्योरिटी नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, विच फॉलोइंग अबाउट रिगार्डेड ट्रू जी। जी के बारे में कौन सी बात सच है? जी इज अ फीमेल, और आपको कहता है जी इज बिटवीन एफ एंड डी। तो इनमें से कोई बात लिखी हुई है? जी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, नहीं, थर्ड राइट ऑफ ई है। जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, या एग्जैक्टली 1 2 सेकंड राइट ऑफ बी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली लाइन में दे रखा है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, एच द मेल और हस्बैंड ऑफ ए। तो याद दोनों में से दो भी दे रखा है, आंसर बी मार्क कर देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ में कितने लोग हैं? इफ वी काउंट एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम बी, एंटी क्लॉक मतलब उल्टी घड़ी, 1 and 2, 2 पर्सनैलिटीज आर बिटवीन दी। तो आंसर इसका भी आ जाएगा ऑप्शन बी। 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे इन अ ग्रुप, 1 इज डिफरेंट, फाइंड द ओड वन इन द ग्रुप। तो वो ग्रुप आपको दिए नहीं गए, तो उसमें से आपको निकालना होगा, वही दो कपल वाली बात दी होगी कि एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल और एक अलग होगा। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना रुके अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ आप सभी को लेके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आपको देता है 9% सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल ईटिंग डिफरेंट फूड। आहा, 8 लोग हैं और खाना खा रहे हैं, और यहां पे पर्सनैलिटी का नाम नहीं है, यहां पे नाम है खानों का। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 8 खाने, 8 के बारे में हम पहले इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, बाद में क्वेश्चंस पढ़ेंगे। खानों में आपका नूडल, मोमोज, बर्गर, डोसा, चिकन, इन आइसक्रीम, चॉकलेट, केक, बिरयानी। 5 और आर फेसिंग आउटवर्ड, रेस्ट आर फेसिंग इनवर्ड। मतलब 4 अंदर हैं, 5 बाहर हैं। तो अब इतनी बात बोलने के बाद कहता है, द पर्सन ईटिंग नूडल इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु ईटिंग डोसा। तो डोसा वाले के लेफ्ट, इमीडिएटली लेफ्ट में कौन पर्सन बैठेगा? जो क्या खा रहा है? नूडल। लो जी, नूडल्स। अगला कहता है, बोथ ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड, और दोनों के दोनों बाहर देख रहे हैं। अगली लाइन में बोलता है, द पर्सन विद बर्गर इज इमीडिएटली राइट ऑफ पर्सन ईटिंग डोसा। डोसा वाले के राइट वाली साइड बैठा है बर्गर वाला, ये बर्गर वाला ही गड़बड़ करेगा। अगला कहता है, द पर्सन ईटिंग मोमोज इज फेसिंग आउटसाइड। जो मोमोज खाएगा वो बाहर देखेगा। चलिए अगला कहता है, इज सिटिंग एडजस्ट टू द पर्सन विद चिकन। कहता है, और ये उस जो मोमोज वाला पर्सन है ये बाहर तो देखेगा, पर ये एडजेसेंट उस पर्सन के है जो चिकन खाता है। तो मोमोज और चिकन वाले मित्र मित्र होंगे, अड़ोस पड़ोस में बैठेंगे। अगला कहता है, एंड विद नूडल्स। तो मतलब एक पड़ोसी उसका नूडल भी होगा। तो इस बात का मतलब है कि मोमोज वाला बाहर देख रहा है, उसका एक पड़ोसी चिकन खा रहा है और दूसरा पड़ोसी नूडल्स खा रहा है। ये गिवन है। नेक्स्ट लाइन में आपको कहता है, अगली लाइन आपको दे रखी है, द पर्सन विद चॉकलेट हु फेसिंग आउटसाइड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पर्सन चिकन।
चिकन के थर्ड राइट में चॉकलेट वाला पर्सन है और ये चॉकलेट वाला पर्सन बाहर देख रहा है। भैया 1 2 3 4 पर्सन बाहर वाले मिल गए, ठीक है जी। अगली राइट में कहता है पर्सन ईटिंग बिरयानी एडजेसेंट टू द चॉकलेट, चॉकलेट वाले के पड़ोस में बिरयानी वाला बैठेगा, ठीक है जी। और अच्छा, द पर्सन ईटिंग बिरयानी विद द चॉकलेट एंड लगा के अगली इंफॉर्मेशन में कह दिया बर्गर, तो चॉकलेट वाला बिरयानी और बर्गर वाले का पड़ोसी होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में कहता है पर्सन ईटिंग बिरयानी फेसिंग आउटसाइड। लो जी, झगड़ा ही खत्म कर दिया। जो स्टार्टिंग में लाइन दी थी कि 5 लोग बाहर देखते हैं, तो क्लियर कर दिया। डोसे वाला, नूडल वाला, मोमोज वाला, चॉकलेट वाला और बिरयानी वाला, ये 5 लोग बाहर देख रहे हैं, तो इसका मतलब चिकन वाले को अंदर देखना पड़ेगा, ठीक है जी। बर्गर वाले को अंदर देखना पड़ेगा। आपको यहीं से सारा पॉइंट क्लियर हो गया। द पर्सन ईटिंग बिरयानी फेसिंग आउटसाइड। उसके बाद कहता है द पर्सन ईटिंग आइसक्रीम सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द पर्सन ईटिंग केक। जो केक खा रहा है उसके इमीडिएटली लेफ्ट में कौन सा पर्सनैलिटी बैठता है? जो आइसक्रीम खाता है, और ये दोनों भी इनसाइड ही देखेंगे। तो इस तरह से आपको ये सारी स्टेटमेंट दी गई। टेक्निकल टीम से कहूंगा फटाफट से एक बार क्वेश्चन को आपके सामने से लगा दें, साइड लगा दें इस क्वेश्चन को, ताकि मैं एक बार आपको क्वेश्चन बता पाऊं। चलिए एक बार क्वेश्चन को हटा दीजिए। टेक्निकल टीम से कहूंगा थोड़ा सा हटा दें, बाद में क्वेश्चन सामने डिस्प्ले कर देंगे। देखो मैं इधर स्पेस में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब वो क्वेश्चन डिस्प्ले करेंगे तो दिक्कत ना आए। पर्सनैलिटी नो है, बस थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। 3 6 9 हमारा डोसे वाला व्यक्ति बाहर देखता है और ईटिंग डोसा, और डोसा वाले के लेफ्ट वाला नूडल खाता है, नूडल्स। नूडल्स और डोसा के राइट वाला बर्गर है, बर्गर, और बर्गर वाला देखेगा अंदर। पहली लाइन क्लियर होगी। अगली देखो, नूडल वाले का पड़ोसी मोमोज वाला होना चाहिए। इधर वाला पड़ोसी भर गया तो इधर वाले को मोमोज खिला दो। और मोमोज वाला भी कहां देखता है? आउटसाइड देखता है। और मोमोज वाले का पड़ोसी है चिकन वाला, ये चिकन वाला है, और ये चिकन वाला भी आपका कहां देखता है? इनसाइड देखता है। उसके बाद कहता है चिकन वाले के थर्ड राइट में चॉकलेट वाला है। 1 2 3, तो ये आ गया चॉकलेट वाला, चॉकलेट लिख लो। चलिए, चॉकलेट वाला बाहर देखता है, भाई बाहर दिखा दो इसको। चॉकलेट के पड़ोसी में एक पड़ोसी बर्गर होना चाहिए, एक पड़ोसी बिरयानी वाला होना चाहिए। चॉकलेट के पड़ोसी में एक पड़ोसी बर्गर और एक पड़ोसी बिरयानी होनी चाहिए। और उसके अलावा आपको कोई लास्ट चीज नहीं दी गई, तो टेक्निकल टीम से कहूंगा फटाफट से एक बार। और आपको ये दे रखा है कि आइसक्रीम के लेफ्ट में, एक ये दे रखा था ना, केक के लेफ्ट में आइसक्रीम होनी चाहिए। और चॉकलेट के पड़ोसी थे बिरयानी, और ये आपको दे रखा था ना, चॉकलेट के पड़ोसी बिरयानी और बर्गर वाले, है ना, आइदर बिरयानी और बर्गर। तो चॉकलेट के पड़ोसी बिरयानी, बर्गर तो यहां बैठ गया, तो यहां हो जाएगा बिरयानी वाला, और बिरयानी वाले का फेस भी कहां है? बाहर। अब आपको यहां पे जो पर्सनैलिटी बिठानी है वो केक और आपका आइसक्रीम बैठेगा, तो आपको इन दोनों का फेस इनसाइड दिया गया है। तो आपको लेना पड़ेगा केक, और केक वाले के लेफ्ट में हो जाएगा आइसक्रीम वाला। तो चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ईटिंग आइसक्रीम। आइसक्रीम का थर्ड राइट 1 2 3 बिरयानी वाला पर्सन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट फेसिंग आउटसाइड। कौन सा बाहर नहीं देख रहा? भाई बिरयानी वाला बाहर देख रहा है, मोमोज वाला बाहर देख रहा है, चिकन वाला बाहर नहीं देख रहा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज लेफ्ट ऑफ द पर्सन ईटिंग नूडल्स। थर्ड लेफ्ट ऑफ नूडल्स 1 2 3, दैट वन आइसक्रीम पर्सन हैविंग आइसक्रीम, ई हो जाएगा इसका आंसर। हु इज टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन ईटिंग बिरयानी। बिरयानी के लेफ्ट कौन सा पर्सन हो जाएगा? ईटिंग बिरयानी, बिरयानी के इमीडिएटली लेफ्ट नहीं, सेकंड लेफ्ट डोसा वाला पर्सन है, विच इज ऑप्शन बी। द हु इज सिटिंग टू द एडजेसेंट ऑफ पर्सन बिरयानी एंड द पर्सन डोसा। बिरयानी और डोसा के एडजेसेंट में बर्गर वाला बैठा है, दैट वन इज ऑप्शन ए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चनों के आंसर बहुत जल्दी आएंगे।
गड़बड़ाने वाली बात नहीं। आपको एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर लेंथी मिल सकता है, टफ बहुत चांसेस कम रहेंगे। मेरी पहली वाली प्रिडिक्शन भी एज पर रही जैसी थी, तो इस बार भी आप डरिएगा मत और ऐसा ही क्वेश्चन को वहां बनाइएगा। तो चलिए बिना देरी, बिना रुके, बिना किसी चीज के टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में रखें। हाँ जी, क्वेश्चन है कि 8 JRPQSTV 4 मैरिड कपल सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टू सेंटर हैविंग डिफरेंट प्रोफेशन। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन में, एक तो आ गया प्रोफेशन, दूसरा क्या आ गया मैरिड कपल, और तीसरा उनको बिठाना हो गया सर्कल में। तो कोई बात नहीं, बिठा लेंगे। अब देखो कहता है प्रोफेशंस भी उनके हैं, लॉयर, टीचर। अब उनमें मेल के प्रोफेशन अलग है, लेक्चरर, लॉयर, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट, दीज आर मेल। Among the male only are the lawyer and the V scientist immediate together। R lawyer है, V scientist है, और they are sitting together, और वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं, बाकी दोनों दूर दूर बैठेंगे। Each man sitting beside his wife, हर आदमी अपनी पत्नी के बराबर बैठा है। Beside मतलब लेफ्ट और राइट, might be, ठीक है जी। beside his wife, you the wife of lecturer is second right of V। you lecturer की पत्नी है और second to the right of V। T is sitting between V and U। V और U के बीच में कहीं पे T बैठा है। अगला कहता है P द वाइफ ऑफ डॉक्टर, यहां पे आपको U द वाइफ ऑफ लेक्चरर है, लेक्चरर की, इधर मैं वाइफ लिख लेता हूं आपको दिखाई दे रहा हो तो, या चलिए यहां लिख लेता हूं वाइफ। लेक्चरर की वाइफ U थी, और यहां पे आपको P द वाइफ ऑफ डॉक्टर, P एक डॉक्टर की वाइफ है, ठीक है जी। ए P द वाइफ ऑफ डॉक्टर, Q इज नॉट अ डॉक्टर, Q डॉक्टर नहीं है। अगला कहता है S इज अ मेल, और S एक मेल आदमी है, S एक मेल आदमी है। अब आपके सामने ये स्टेटमेंट हो गई थोड़ी सी पजल बेस, घबराना नहीं, मेंस का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं तो आपको चक्कर देगा, कोई बात नहीं, घबराते हम भी नहीं। सबसे पहले V के सेकंड राइट 1 और 2, सेकंड राइट में U, इनके बीच में बैठा है T। V बाकी हर महिला अपने पति के साथ बैठी है, पर उसने बोली थी ना V जो कि क्या है, एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट, ठीक है जी। और एक R जो कि क्या था आपका लॉयर, वो दोनों पड़ोसी हैं। और आपको कहा था इसके बाद देखो ना, ईच मेल सिटिंग बिसाइड ऑफ हिज वाइफ, तो ये दोनों मेल हैं, ये भी मेल है, तो इस मेल की पत्नी, तो V की पत्नी हो जाएगी T। अब U क्यों नहीं होगी, ये दिमाग में पहला प्रश्न आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि अगली लाइन में उसने कंफर्म कर रखा था ईच मैन सिटेड हिज वाइफ, U द वाइफ ऑफ लेक्चरर, जबकि V क्या है, साइंटिस्ट, तो V की पत्नी हो जाएगी T जो कि एक फीमेल है, तो V की पत्नी होगी T, ठीक है जी। अब यहां पे इस ग्रुप में S नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि S एक मेल है। अब आप देखो, आपके पास P आ गया, बच गया कौन, Q, R आ गया, S मेल है, T आ गया, U आ गया, V आ गया, तो बच गया कौन, आपके पास J बच गया, एक बच गया J और एक ही S मेल है, वो यहां आ नहीं सकता, तो Q और इसमें से Q डॉक्टर नहीं है, तो Q लेक्चरर भी हो सकता है, बट अभी हमें कंफर्मेशन उसकी नहीं दे रखी। अगली बात, पहला कपल हमें मिल गया, V के सेकंड राइट वाली हो गया, ये हस्बैंड वाइफ बैठ चुके हैं। अब R की वाइफ का निर्णय लेते हैं। S एक मेल आदमी है, अब हर मेल फीमेल बैठ रहे हैं, ये पति पत्नी बैठ गए, ये पत्नी किसकी है भाई, लेक्चरर साहब की पत्नी है, तो ये फीमेल है, तो जो भी इसका पति होगा वो लेक्चरर होगा, और ही हैव टू बी सिट हियर, और वो एक मेल होगा, ठीक है जी। अब वो एक मेल होगा और उसको यहां बैठना पड़ेगा, डन है जी, कोई बात नहीं, बिठा देंगे।
अगला मेल फीमेल का जोड़ा आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये पति पत्नी, देखो दे बिकम कपल, दे बिकम कपल, ठीक है। अब ये अपनी पत्नी, उसके भी साइड नहीं बैठी है, ठीक है। उसके बाद यहां देखो लॉयर की पत्नी कौन बन सकती है। अब आपके पास 4 ही प्रोफेशन थे, 4 ही पर्सनैलिटी हैं, तो चलिएगा कोई बात नहीं, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए, एक चीज जो इसमें आपको बोली गई है वो ध्यान से देखिएगा। जे और क्यू के रिगार्डेड, क्यू डॉक्टर नहीं है तो आपका डॉक्टर कौन हो जाएगा, सॉरी क्यू क्या हो जाएगा, लेक्चरर, और क्यू और यू बन जाएंगे पति पत्नी। चलिए, अब ये कपल भी निपट गया, क्यू भी आ गया। एस मेल है तो डॉक्टर कौन हो जाएगा, एस, तो बचा हुआ कौन है, जे, तो आर की पत्नी कौन हो जाएगी, जे, पत्नी आर के बराबर में बैठेगी, जो कि क्या है, एक फीमेल। अब ये कपल बैठ गया, ये कपल बैठ गया। अब एस एक डॉक्टर है और उसकी पत्नी कौन है, तो एस और ये जो भी पी बचे हैं दे बिकम हस्बैंड वाइफ, और ये किसी भी उसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि पति पत्नी के लिए आपको कोई वो नहीं कहा गया। तो एस हो जाएगा डॉक्टर और उसकी वाइफ हो जाएगी फीमेल। अब आप देखो कि हर एक मेल और फीमेल आपके कॉन्सिक्यूटिव बैठ भी गए और कपल क्रिएट भी हो गए। चलिए, तो टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाके दें। फोन पता नहीं क्या होगा भाई आज। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ पीस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एस, तो एस के इमीडिएटली लेफ्ट में है, इमीडिएटली लेफ्ट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिगार्डेड द कपल्स, पी इज वाइफ ऑफ एस, बिल्कुल बिल्कुल बात सच्ची है। टी इज द वाइफ ऑफ क्यू, नो। आर इज द हस्बैंड ऑफ जे, यस, आर इज द हस्बैंड ऑफ जे। जे नॉट ट्रू बताना है ना, तो टी इज वाइफ ऑफ क्यू ही सच नहीं है, बाकी सारी बातें सच है इसमें। अच्छा, देयर वाइफ ऑफ 2 हस्बैंड आर इमीडिएट नेबर, द वाइफ ऑफ विच 2 हस्बैंड्स आर इमीडिएट नेबर, Q और V, इनकी पत्नियां इमीडिएट नेबर हैं, बाकी सारी महिलाएं अलग हैं, तो Q एंड V विच इज ऑप्शन सी, उसमें B था। अगले वाले में कहता फोर अलाइकिंग सर्टेन वे फाइंड द वन आउट, R S J T R V, तो एक छोड़ के आगे से उठा के ला रहा है, U T V, ये आपका सीक्वेंस में हो गया, बाकी एक एक के ड्रॉप पे चल रहा है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, माइट भी ये आपका 30 से 35 मिनट के पार जाएगा, पर घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि मेंस के लिए तो घबराने वाली बात ही नहीं। 8 पर्सन A to H sitting around a circle facing to center, not necessary in the same order, they are wearing different color of shirts, कोई बात नहीं, 8 लोग हैं, सर्कल में बैठे हैं, डिफरेंट कलर की शर्ट। अच्छा, एक चीज और देखना, जब आपको वो मिक्स के क्वेश्चन देता है ना, 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट ऐड करता है, प्यारे बच्चों उन क्वेश्चनों में कभी भी एग्जामिनर आउटसाइड देता ही नहीं, बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो आउटसाइड देगा, तो ऐसा मेंस पीओ वगैरह के एग्जाम में होता है। तो चलिए बनाते हैं। सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु वेयरिंग पिंक शर्ट, सी थर्ड लेफ्ट है पिंक शर्ट के। हु इज नेबर ऑफ पर्सन वेयरिंग ब्लू शर्ट एंड, तो पिंक वाला नेबर है ब्लू और व्हाइट शर्ट के। आप इंफॉर्मेशन को बड़े धीरज के साथ लिखिएगा, क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन में गलती कर देंगे ना प्यारे बच्चों, तो आपके साथ गड़बड़ बन सकती है, अन्यथा किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं बनेगी। चलिए अगली लाइन आपको देता है, C is opposite to H, C is opposite to H, who wearing white shirt, H wearing white shirt, ठीक है जी। and the neighbor of, देखो C opposite to H who wearing white shirt and the neighbor of E and G, और वो नेबर किसका है, यहां पे जब एंड लग गया तो ये इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, आप ध्यान से देखिएगा, आपका
इसमें आपको क्या दिया है, हु एच के लिए हो गया, एंड लाइन के पहले वाले पर्सन के लिए हो जाएगा फर्स्ट पर्सन ऑफ द लाइन। तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द लाइन कौन है, इसमें आप देखेंगे सी है। तो सी के पड़ोस में आपका सॉरी, ये लाइन दोबारा पढ़ते हैं। आपको लाइन दिया गया है सी इज अपोजिट टू एच, सी इज अपोजिट टू एच, हु इज वेयरिंग व्हाइट, तो एच व्हाइट पहनेगा, एंड नेबर ऑफ ई एंड जी, तो ये हो जाएगा आपका एच के लिए, एच नेबर है ई और जी के लिए। चलिए, ए हु इज नॉट वीयरिंग येलो कलर, ए को येलो कलर आप नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है ए इज नॉट वीयरिंग येलो और ग्रीन कलर, उसको ग्रीन कलर भी नहीं दे सकते हैं। एंड इज अपोजिट टू बी हु इज वीयरिंग ब्लू कलर, ए अपोजिट है बी के जो वीयरिंग है ब्लू कलर, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको कहता है सी इज वेयरिंग रेड कलर शर्ट, सी को रेड कलर की शर्ट दी गई है, एंड द नेबर ऑफ डी एंड एफ, सी नेबर है एफ और डी का, राइट और लेफ्ट किधर भी हो सकता है। अब आपको कहता है हु वीयरिंग ब्लैक एंड ग्रीन नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, तो मतलब डी और एफ में से कोई भी एक ब्लैक पहनेगा और कोई भी एक ग्रीन कलर पहनेगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको कहता है द पर्सन विद ब्लैक शर्ट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पिंक, पिंक वाले के सेकंड लेफ्ट में ब्लैक वाला होगा। चलिए कोई बात नहीं। अगली लाइन बोलता है द पर्सन wearing black is the left of pink shirt and opposite to G, और ये अपोजिट किसके होगा, जी गन के। तो चलिए बिना देरी की हम क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले 8 लोग हैं, 8 कलर हैं। कलर की समस्या ऑलमोस्ट उसने शांत करके दी है। आप ना इस क्वेश्चन में अगर कलर के लिए, जैसे मैं बेसिक फंडा बताता हूं कि आप रेड येलो, देखिएगा अभी आपके सामने ब्लू ग्रीन पिंक, अगर मैं सारे कलर देख लूं पिंक, और उसके बाद आपका ब्लैक व्हाइट ग्रीन, ब्लैक व्हाइट ग्रीन में लिख चुका हूं, और कौन सा कलर बच गया, ऑरेंज। अब आप देखना आपकी समस्या आधी कैसे हल होगी। सी रेड कलर, सी को मिल गया रेड कलर, एच व्हाइट कलर, एच को मिल गया व्हाइट कलर, ठीक है जी। यहां आपको दे गया एच को व्हाइट कलर, यहां था आपका बी ब्लू कलर, बी ब्लू कलर, ठीक है जी। एफ और डी में से कोई भी ब्लैक लेगा, कोई भी ग्रीन लेगा, तो एफ और डी, एफ और डी। अब आप खुद देखना, इसको ना येलो मिल सकता ना ग्रीन मिल सकता, येलो मिल सकता ना ग्रीन मिल सकता, तो अब इसके लिए क्या बचेगा, आप खुद देखिएगा, इसके लिए कलर ही क्या बच गया, या तो पिंक या तो ऑरेंज आदि। तो चलिए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ये हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हमने जैसे ये कलर लिख लिए, कलर के साथ जिसको जो जो कलर मिल चुका वो कलर हमने फिक्स कर दिया। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, अब जैसे आपको दिया है सी, सी का कलर है रेड, और सी के अपोजिट है एच, कलर है व्हाइट। अब सी से रिगार्डेड जो जो इंफॉर्मेशन है पहले उस पर काम करते हैं। सी को पिंक कलर के थर्ड लेफ्ट में होना है, तो यहां पे आपका आएगा पिंक कलर 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में हो जाएगा सी। पिंक का पड़ोसी ब्लू और व्हाइट कलर है, तो ये तो हो गया व्हाइट कलर, तो इधर आपका आ जाएगा ब्लू कलर, विच इज फिक्स 1। ब्लू कलर है बी का, और बी के अपोजिट है ए, ए का अभी हमारे पास कलर नहीं है। चलिए तो ये डन हो गया। अब ए को येलो कलर दिया गया, हमें कंफर्म नहीं है। अब बाकी बचे कलर भी अब हमारे पास बहुत सारे हैं। ये आपका इतना इंफॉर्मेशन करेक्ट हो गया। अब आगे ये पिंक के सेकंड लेफ्ट में ब्लैक कलर होना चाहिए, दैट वन इज पिंक 1 2, सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए ब्लैक कलर, और ब्लैक का अपोजिट है जी, और आपको क्या रखा है कि एच के पड़ोसी हैं जी एंड ई, तो ये वाला पड़ोसी कौन हो जाएगा, ई। तो पिंक कलर मिल गया ई को, ब्लैक कलर मिल गया आपका जी को, यहां से कंफर्मेशन। एच को मिल गया व्हाइट कलर, इसे मिल गया ब्लू रेड। अब आपके पास देखो येलो और ग्रीन कलर एक नहीं हो सकता, येलो
कंप्लीट होगी। एच और जी पड़ोसी बन गए, सी के पड़ोसी हैं एफ और डी, सी के पड़ोसी हैं एफ और डी, तो भाई इधर डी और एफ, इधर डी और इधर एफ। अभी डी और एफ के लिए कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, और इनमें से किसी को ग्रीन कलर पसंद है और किसी को ब्लैक, तो ये कंफर्म इसके लिए आ गया। और इसका कलर आपको पता चल चुका है, ऑरेंज है, और बच गया आपके पास कलर येलो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन गया। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा फटाफट से क्वेश्चनों को ऊपर की तरफ करें। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी बात करेक्ट है इसमें से देखो, बी ब्लू है, नो, सी येलो है, बिल्कुल भी नहीं, डी ग्रीन कलर है, नहीं, एफ पिंक कलर है, बिल्कुल भी नहीं, तो इनमें से कोई भी बात क्लियर नहीं है। ओ ऑरेंज कलर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर सी मार्क कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन, इफ एफ इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी, एफ इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी, तो ये कंफर्म हो जाएगा, यहां हो जाएगा एफ और यहां हो जाएगा डी, पर अभी हमारे सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये एफ डी है। ठीक है जी। अब कहता है कि हु वेयरिंग ग्रीन कलर शर्ट, दैट मींस इज एफ, तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विच पर्सन वेयरिंग अ ऑरेंज कलर शर्ट, ऑरेंज कलर की शर्ट ए ने पहनी हुई है, विच इज ऑप्शन बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेकंड पर्सन इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ फर्स्ट, तो सी के लेफ्ट में एफ है, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर यही हो गया। अगला कहता है हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में सी है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो प्यारे बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। टेक्निकल टीम को कहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में डालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी सिटिंग अराउंड अ सर्कल, ठीक है जी, फेसिंग टू सेंटर, ईच ऑफ देम बोर्न इन द डिफरेंट मंथ। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क मार्क कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपके बीच में आएगा। मेंस के लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।